नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ई-मित्र हेल्प वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सरकार के द्वारा चलाई जा रही किसानों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। दोस्तों, आज का ये वीडियो किसान भाई बंधुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ही ई-मित्र कियोस्क संचालक के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि सरकार के द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही 20 महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। जो ऐसी कुछ योजना है जो किसानों के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उस योजना में आवेदन करके किसान अपना मुनाफा प्राप्त कर सकता है या फिर जो भी आर्थिक रूप से सक्षम बन सकता है। तो इसके लिए किसानों का इसका ज्ञान नहीं होने की वजह से किसान इसका लाभ नहीं ले पा रहा है, क्योंकि किसान को इसकी जानकारी नहीं है कि सरकार के द्वारा उनके लिए ये योजनाएं भी चलाई जा रही है। अगर एक किसान को इस योजनाओं का पता चल जाए तो वो अपने आर्थिक रूप से सक्षम बन सकता है, क्योंकि सरकार हर एक कार्य के लिए जो भी किसान खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ है उसके लिए किसान को पैसे देती है। लेकिन किसान बंधु को ये पता नहीं होता कि इस चीज़ के लिए जो सरकार है वो हमें पैसे दे रही है, तो इसकी वजह से उस योजना का लाभ नहीं ले पाता। तो वो ऐसी कुछ योजनाओं के बारे में मैं जानकारी दूंगा, जिसमें से हो सकता है कि कुछ योजनाओं की जानकारी किसान को पहले से हो और कुछ योजनाओं की जानकारी ना हो। अगर मैं पहली योजना की बात करूं तो पहली योजना में मैं बताऊंगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत किसान को सालाना 6,000 रुपये का आर्थिक लाभ होता है, यानी कि सरकार के द्वारा 6,000 रुपये एक किसान बंधु को दिया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं दूसरी योजना। दूसरी योजना है किसान पेंशन योजना, यानी कि पीएम मानधन योजना। इस योजना के तहत किसान को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। तो दोस्तों, तीसरी योजना है फसल बीमा योजना। इस योजना के तहत किसानों की फसल का बीमा किया जाता है और जब कभी भी फसल की खराबी होती है या फिर फसल का बर्बादी होती है तो उसका क्लेम किसानों को मिल जाता है, जिससे कि जो फसल से बर्बादी से जो नुकसान होता है उसकी रिकवरी हो जाती है। तो ये थी तीसरी योजना। तो दोस्तों, चौथी योजना है अल्पकालीन फसली ऋण योजना। इस योजना के तहत किसान को खरीफ व रबी की बुआई के लिए सरकार के द्वारा लोन दिया जाता है, तो उस लोन के माध्यम से किसान अपनी फसलों की बुआई कर सकता है। तो ये थी दोस्तों चौथी योजना जो किसान के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। तो अगर अगली योजना की बात करूं, जो 5वीं योजना है, उसका नाम है खेत तलाई अनुदान योजना। इस योजना के तहत अगर आप अपने खेत पे खेत तलाई का निर्माण करते हैं तो सरकार के द्वारा इसके अंदर अनुदान दिया जाता है, यानी कि जो आपकी इस खेत तलाई में निर्माण में जो लागत लगेगी उसका कुछ भाग सरकार के द्वारा आपको वापस लौटा दिया जाएगा। तो ये होती है खेत तलाई अनुदान योजना। तो दोस्तों, अगली योजना है सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना। इस योजना के तहत आप अपने अगर खेत पे पाइपलाइन का बिछाते हैं या फिर पानी की सिंचाई के लिए पाइप खरीदते हैं तो उसके लिए जो भी लागत आती है उसका कुछ हिस्सा सरकार के द्वारा आपको वापस लौटा दिया जाता है। इसे कहते हैं सिंचाई की पाइपलाइन की अनुदान योजना के नाम से ये जाना जाता है। इसका ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करते हैं तो उसके बारे में पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। इसी वीडियो के नीचे उसका लिंक दे दूंगा, तो वहां जाके आप देख सकते हैं कि इस योजना में आवेदन किस प्रकार से किया जाता है। इसके अलावा मैंने जो भी योजना बताई है उसके बारे में पहले ही वीडियो बना चुका हूं, तो उन सभी के लिंक भी इसी वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इन योजनाओं में आवेदन किया जाता है। डिग्गी अनुदान योजना। दोस्तों, इस योजना के तहत अगर आप अपने खेत पे डिग्गी का निर्माण करते हैं, अगर डिग्गी क्या होती है इसके बारे में अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से देख सकते हैं। तो जब भी आपको डिग्गी का निर्माण करना हो तो इसके लिए आप अनुदान योजना में आवेदन कर सकते हैं और इस योजना के तहत जो भी आपका खर्चा आएगा तो उसमें से कुछ भाग आपको सरकार वापस दे देगी। तो ये अनुदान योजना के रूप में जानी जाती है, जिसे डिग्गी अनुदान योजना कहते हैं, जो एग्रीकल्चर विभाग के द्वारा चलाई जाती है। अगली योजना है जल हौज अनुदान योजना, यानी कि जल हौज के निर्माण पर भी सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। जो भी आपने खेत पे जल हौज का निर्माण कर रहे हैं तो सरकार द्वारा उसका अनुदान भी आपको मिल जाता है। तो अगली योजना है कृषि यंत्रों पे अनुदान योजना, यानी कि आप खेती के योग्य जो भी यंत्र खरीदते हैं तो उसके ऊपर सरकार के द्वारा अलग अलग अनुदान दिया जाता है। कुछ यंत्रों पे 30%, 40%, 50%, 60%, तो अलग अलग अनुदान दिया जाता है, यानी कि आपका जो भी खर्चा आएगा उसका कुछ खर्चा आपको वापिस आपको लौटा दिया जाएगा। तो ये योजना भी बहुत ही जरूरी है। जितने भी किसान भाई बंधु हैं तो इसके अंदर आवेदन जरूर करें। जब भी आप कोई भी खेती के योग्य जो यंत्र होते हैं वो खरीद करें तो उसके लिए खरीद करने के बाद आप ऑनलाइन आवेदन सबमिट करें।
तो उसके बाद जो भी आपका राशि बनेगी उसके जितना भी अनुदान उस यंत्र पे होगा तो वो आपको लौटा दिए जाएंगे। तो इस योजना का आवेदन के बारे में पहले ही वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप देख सकते हैं। अगली योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना। दोस्तों इस योजना के तहत अगर आप परंपरागत कृषि को अपनाते हैं तो सरकार के द्वारा आपको आर्थिक मदद दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो एक और योजना भी है जो अनुदान के रूप में, वो है फव्वारा अनुदान योजना। इस योजना के तहत अगर आप अपने खेत पे फव्वारा लगाते हैं तो उसके ऊपर भी सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। तो इस योजना में भी किसान भाई बंधु आवेदन कर सकते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इसके अलावा दोस्तों अगर पशुओं के द्वारा आपकी फसल को खराब किया जाता है तो सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जाती है, उसका नाम है तारबंदी अनुदान योजना। यानी कि आप अपने खेत के चारों ओर फेंसिंग करा सकते हैं तार के माध्यम से, तो इसे तारबंदी अनुदान योजना के नाम से जाना जाता है। तो इसके ऊपर जो भी आपका खर्चा आएगा उसके जो भी अनुपात में इसके जो योजना के जो लाभ होता है वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको तारबंदी अनुदान योजना में आवेदन करना सीखना है तो इसी वीडियो के नीचे लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पे जाए, वीडियो को देखें और समझे कि तारबंदी के लिए आवेदन किस प्रकार से किया जाता है, जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ अगली और योजना। किसान कलेवा योजना। दोस्तों जब आप अपनी फसल पक के तैयार हो जाती है, जब आप मंडी में बेचने जाते हैं तो वहां पे आपके खाने का बंदोबस्त किया जाता है संबंधित मंडी के द्वारा। तो इसे किसान कलेवा योजना के नाम से जाना जाता है और इसके ऊपर बहुत ही कम रेट में आपको वहां पे खाना मिल जाता है और अपना सहायक होता है उसका भी खाना मिल जाता है, वहां पे आपको टोकन लेना होता है। तो ये किसानों के लिए चलाई जाती है किसान कलेवा योजना। इसके अलावा मंडी विभाग के द्वारा ही एक और योजना चलाई जाती है, उस योजना का नाम है राजीव गांधी किसान साथी सहायता योजना। इस योजना के तहत भी किसानों का बहुत सारा लाभ होता है। जब किसान अपने खेत से फसल की बुआई करने से दौरान उसके साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो इसमें बहुत ही अच्छा खासा लाभ दिया जाता है। तो इसके बारे में अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो बहुत जल्दी इसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। दोस्तों ये योजना जो मैंने अभी आपको बताई ये एक किसान बंधु के लिए सबसे जरूरी योजना है। इस योजना के बारे में हर एक किसान भाई बंधु को जानकारी जरूर होनी चाहिए। राजीव गांधी, नाम याद रख ले, राजीव गांधी किसान साथी सहायता योजना। इस योजना में अगर आपको जब भी लाभ लेने की जरूरत पड़े तो जरूर ले। इसके बारे में बहुत जल्दी मैं विस्तृत वीडियो आपको दे दूंगा, तो इसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अगली। दोस्तों सावित्रीबाई फुले महिला सहायता योजना होती है एक। इसके तहत अगर महिला किसान के द्वारा फसल की बिक्री की जाती है तो उसको प्रोत्साहन के लिए सरकार के द्वारा कुछ राशि दी जाती है। तो ये महिलाओं के लिए, विशेष करके जो महिला किसान हैं उनके लिए चलाई जाती है। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं एक और अगली योजना। दोस्तों अगली योजना बिजली बिल अनुदान योजना। इस योजना का लाभ लगभग सभी किसान अभी भी उठा रहे हैं। इसके तहत जो आपका बिजली का बिल आता है उसके ऊपर सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। ये अनुदान किस तरीके से दिया जाता है उसके बारे में मैंने पहले बहुत ही एक अच्छा वीडियो बनाया था जिसमें आपका बहुत प्यार मिला मुझे, तो वो वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे दे रहा हूं। अगर अभी तक किसने आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर देखें और समझे कि ये बिजली बिल अनुदान योजना क्या है, जिससे आपको कंप्लीट जानकारी मिल पाएगी और आप इसका लाभ आराम से उठा पाएंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं एक और मजेदार योजना के बारे में। तो दोस्तों अगली योजना की अगर बात की जाए तो उसका नाम है समर्थन मूल्य खरीद योजना। दोस्तों इस योजना के तहत जो आप खरीद पर रबी की बुआई करते हैं तो जो फसल पक के तैयार होती है उसको एक निश्चित मूल्य पे, जो मार्केट प्राइस होता है उससे अधिक रेट में आप बेच सकते हैं संबंधित खरीद केंद्र पे। तो ये योजना किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि किसानों को क्या होता है, फसल की एक अच्छी सी रेट मिल जाती है, जिससे कि किसान का बहुत ही फायदा होता है। दोस्तों ये योजना थी समर्थन मूल्य खरीद योजना। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अगली योजना। दोस्तों अगली योजना है सहकार दुर्घटना बीमा योजना। ये संबंधित सहकारिता विभाग के द्वारा की जाती है और इस योजना के तहत किसान के साथ अगर कोई घटना घटित होती है तो उसको आर्थिक लाभ दिया जाता है। अगली योजना है सहकार जीवन सुरक्षा योजना। ये योजना भी सहकारिता विभाग के द्वारा चलाई जाती है और इस योजना के तहत भी कोई भी घटना घटित होने पर आर्थिक लाभ दिया जाता है। तो इस योजना में भी किसान को आवेदन जरूर करना चाहिए। दोस्तों मैंने अगली दोनों योजना बताई है वो सहकारिता विभाग के द्वारा चलाई जाती है और इस योजना में हर एक किसान को आवेदन जरूर करना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं सबसे एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके बारे में बहुत सारे कम लोगों को जानकारी है और ये योजना हर एक किसान के लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों इस योजना के बारे में बताओ उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इस योजना के बारे में। दोस्तों इस योजना का नाम है, जो सबसे महत्वपूर्ण योजना में से एक है, जो मैं अंतिम योजना आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये फल बगीचों के
नए फल बगीचों के निर्माण पे अनुदान दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो फल बगीचा अनुदान योजना के नाम से जाना जाता है। यानी कि आप अपने खेत पे कोई भी जो फल बगीचों का निर्माण करते हैं, कोई भी फलों के पेड़ वगैरह जो भी लगाते हैं, तो जो आप पेड़ खरीदते हैं तो उसके ऊपर सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, अनुदान के रूप में कुछ राशि दी जाती है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो ये बगीचे निर्माण करना चाहते हैं, तो सरकार के द्वारा आप पेड़ खरीदेंगे, सम्मिलित जहाँ पे ये पेड़ मिलते हैं तो वहाँ से आपको अनुदान दे दिया जाएगा। तो इसके लिए आप ई मित्र कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत ही जल्दी, बहुत ही मज़ेदार वीडियो आपको बहुत जल्दी हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल ई मित्र हेल्प वीडियो सब्सक्राइब करें, जिससे कि वो वीडियो आपको डायरेक्टली मिल पाए। तो दोस्तों ये योजना थी 20 योजना जो किसानों के लिए चलाई जाती है सरकार के द्वारा, जो मैंने आपको बताया। आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि ये 20 योजना क्या है। इस योजना में से कुछ योजना का आवेदन प्रक्रिया के बारे में पहले ही वीडियो बना दिया है, उसके पूरे नियम वगैरह पूरी डिटेल में मैंने समझाया हुआ। उन सारे वीडियो के लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे दे रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में जाए, उन सारे वीडियो को देखे और समझे कि आवेदन किस प्रकार से किया जाता है और योजना का पूरा प्रोसेस क्या रहता है। तो वो सारे वीडियो एक बार जरूर देखें। इसके अलावा जिस योजना के वीडियो बने हुए नहीं है वो बहुत जल्दी ही आपको मिल जाएंगे। दोस्तों मैंने आपको सिर्फ 20 योजनाएं बताई है। आने वाले समय में और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए सरकार के द्वारा विशेषकर चलाई जाती है। तो उसके बारे में और भी मैं अगली 20 वीडियो की एक और सीरीज लेके आऊंगा, उसमें 20 और किसानों से जुड़ी हुई योजना बताऊंगा, जिसको गारंटी देता हूं कि इस योजना में से तो बहुत सारी योजनाओं की जानकारी किसानों को थी, लेकिन उन योजनाओं की जानकारी आप किसी भी किसान को नहीं होंगी। तो उस वीडियो का आप इंतजार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो बाय बाय दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।